एक 5 या 10 वर्ष के बालक को 2 मंजिला मकान की छत पर ले जाकर उसे मजबूत पकड़कर छत से नीचे फेंकने का नाटक करो, या उसे चाकू दिखाकर बोलो कि मैं तुम्हारा गला काटूंगा। जरा नाटक को अच्छा प्रदर्शित करो। वो बालक बहुत डर जाएगा, बहुत भयभीत हो जाएगा, जबकि इसके पहले ना तो वो छत से गिरा है और ना ही चाकू से उसका गला कटा है, पर फिर भी वह भयभीत होता है, क्योंकि इस जन्म में ना सही पिछले जन्मों में वो कई बार ऊंचाई से गिर चुका है। तेज धार से उसका गला कट चुका है। वो पानी में कई बार डूब चुका है। इन्हीं पूर्व के कष्टों का प्रभाव मन पर हमेशा रहता है, और जब जब आत्मा शरीर बदलती है तो शरीर तो नया मिल जाता है, पर मृत्यु का भय, कष्ट का अनुभव निरंतर बढ़ता जाता है। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, और उस सिद्धांत को, उस अटल कानून को, उस प्रकृति के स्वभाव को डीएनए नाम दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक शरीर के क्रियाकलाप, भोजन खाने, बीमार रहने, वातावरण बदलने आदि का प्रभाव उसकी आने वाली कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसका दूसरा नाम आनुवांशिकी भी है। जिस तरह एक पीढ़ी का प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, उसी तरह मृत्यु के कष्टों का प्रभाव कई शरीरों तक निरंतर चलता रहता है। ये सत्य है कि तुम कई बार मर चुके हो। तुमने कई बार मृत्यु के कष्टों को सहन किया है, पर अब समय है, अब मौका है कि तुम इन कष्टों से, इन मृत्युओं से मुक्त हो जाओ। बार बार मरने की बजाय अमर हो जाओ। क्या कहती है सहजोबाई? सहजो फिर पछताएगी, श्वास निकसी जब जाए, जब लग रहे शरीर में राम सुमर गुण गाए। इस मृत्यु को जान लो, इस मृत्यु को समझ लो, और इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। जिस प्रकार किसी मरीज या रोगी का ऑपरेशन किया जाता है, तब उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। मरीज जानता है कि वह अचेत हो जाएगा, उसे कुछ खबर नहीं रहेगी, और यहाँ तक कि उसे पता रहता है कि उसके पूरे शरीर की चीर फाड़ कर दी जाएगी, पर उसे सत्य का ज्ञान होता है। वह जानता है कि इस घटना के बाद क्या होगा, इसीलिए वह निश्चित रहता है, वह डर से मुक्त रहता है।
ठीक इसी तरह यदि तुम सत्य को जान लो, मृत्यु के पार का ज्ञान कर लो, डॉक्टर की तरह सद्गुरु पर विश्वास कर लो, तो तुम मृत्यु के भय से, मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हो। ये मनुष्य शरीर, ये तुम्हारा जन्म केवल सांसारिक कार्य करने या संसार के भोगों में लिप्त रहने के लिए तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस संसार में आने का उद्देश्य यह है कि दोबारा इस संसार में न आना पड़े, और इसी मूल उद्देश्य को तुम्हें याद रखना है। आज के लिए बस यही।